नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। माघी पूर्णिमा और ये है 5 फरवरी की। श्री गुरु रविदास जयंती भी है, साथ के साथ माघी पूर्णिमा मतलब माघ महीने के स्नान की समाप्ति। ये माघी स्नान जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, बहुत उत्तम होते हैं। कहते हैं ये समय जो है ना, एक कल्पवास का समय भी होता है, बहुत अच्छा समय माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं पवित्र नदियों में जो होते हैं वो वास करते हैं, और ख़ास करके गंगा जल में कहते हैं इनका वास होता है। इसीलिए गंगा जल के खास उपाय जो होते हैं इस समय किए जाते हैं। कुछ खास टोटके, कुछ खास उपाय जो आप हर पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा के समय कुछ खास टोटके आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करते हैं। पहला कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? हमें होती है धन की दिक्कत। यानी मेहनत करते हैं पर धन उतना नहीं आता, और धन अगर आ भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे खर्च में निकल जाता है और हमारे लिए जो बचता ही नहीं है, या फिर परिवार की खुशियों के लिए वो बचता ही नहीं है। धन की कमी है, धन कम आता है, या फिर आ करके भी अननेसेसरली की चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि एक धन का आगमन जो है हमारे घर में हमेशा बना रहे। कुएं में अब आएंगे आपको गांव याद, क्योंकि कुएं तो आपको गांव में ही मिलते हैं। कुएं में आपने कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल, इसे दोनों को मिला लेना है, एक धार बनानी है, और आपने कुएं में उस जल को और कच्चे दूध को डाल देना एक धार के साथ, और साथ में एक सिक्का भी डालना है। और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से आराधना करनी है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो। अब ये कुआं अगर गिर गए तो गांव में मिलेंगे, तो शहरों में क्या करें आप? शहरों में कैसे इस उपाय को आप कर सकते हैं? तो आपने इस उपाय को इस तरीके से करना है कि एक कच्ची मिट्टी का एक बर्तन ले लेना है, एक घड़ा जिसे हम कहते हैं कच्ची मिट्टी का एक घड़ा। आप मिट्टी का घड़ा जा कह सकते हैं, पकी हुई मिट्टी भी ले सकते हैं। तो अगर कच्चा मिल जाता है आपको, नहीं पका हुआ मिलता है तो और भी अच्छा है, बट अगर नहीं मिलता है कच्चा घड़ा तो आप पकी हुई मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं। आपने चंद्रमा के सामने, जब चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा के सामने खड़े होकर के आपने धार बना करके उस घड़े के बीच में इस दूध को और गंगा जल को एक धार में डालना है, साथ में एक सिक्का भी डाल देना है। इसे आपने ले जाके दूसरे दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है, और आह्वान करना है भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का, कि मेरे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो। जब आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखने जाएं, उसमें से सिक्का निकाल करके आप ले आइएगा और घड़े को आप वहाँ छोड़ाइएगा। जो सिक्का है उसे आपने लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब आती है बात कि एक सिक्का खरीदना है चांदी का, चाहे छोटा सा बड़ा कैसे भी खरीद सकते हैं। चांदी का एक सिक्का खरीद करके आपने अपनी माता जी को दे देना है। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, इससे आपके माता जी के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि कई बार पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते बच्चों के, या बच्चों को के साथ पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे नहीं होते। तो कहीं भी अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद या डिस्प्यूट है आपके रिश्तों में, या फिर आपको लगता है कि रिश्तों में तनाव है, स्ट्रेस है पेरेंट्स के साथ, तो आप इस उपाय को इस समय कर सकते हैं। 5 फरवरी का ये दिन है, और दिन में किसी भी समय आप सिक्का ला सकते हैं। उसे गंगा जल से धो करके आप अपनी माता जी को स्वयं अपने हाथों से उस सिक्के को दे दीजिए। इससे भी आप दोनों के बीच में जो एक खटास भरी हुई है रिश्तों में वो दूर होगी, और आपकी माता जी का स्वास्थ्य वो भी उत्तम होगा, अच्छा होगा, और आपका मन जो विचलित होता है, जो आप परेशान रहते हैं, एंजाइटी होती है बार बार, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक और महा उपाय, गंगा जल और कच्चा दूध, इन दोनों को मिला लीजिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए।
और चंद्रमा को अर्घ देते समय पूर्ण चंद्रमा को कॉन्टिन्यूशन में एक टक से देखते रहिए। उसके बाद वहीं खड़े रह करके या बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, यानी एक माला पूर्ण। तो आपको मन के अंदर शांति दिखेगी, शांति मिलेगी, मन विचलित नहीं होगा। बार बार कई बार हम लोगों को एंजाइटी होती है, उथल पुथल मच जाती है हमारे दिलो दिमाग पर, तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आपकी दूर होती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो आप किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर जब मन शांत नहीं होता तो आप हमेशा कहीं ना कहीं विचलित होकर के अपने सारे कार्यों को नुकसान में की तरफ ले जाते हैं। तो आपने इस तरीके से अर्घ देना है। हर परेशानी से मुक्ति चाहिए आपको, उसके लिए आपने शिव मंत्र का यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का, इस मंत्र का पूर्णिमा के दिन जाप करना है। और ये जाप 4 माला लगातार कीजिएगा, कॉन्टिन्यूशन में कीजिएगा, इसे ब्रेक नहीं कीजिएगा। तो आपका मन भी शांत होगा, लेकिन फोकस कीजिएगा। जब भी आप कोई जाप कर रहे हैं, जब भी कोई आप माला फेर रहे हैं, तो भगवान का ध्यान तो आप कीजिएगा कम से कम। माला हाथ में पकड़ करके 10 चीज़ों का ध्यान नहीं करना है, भगवान का ध्यान कीजिए और अपनी अर्जी लगाइए, भगवान आपकी बात ज़रूर मानेंगे। माता जी को कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने माता जी को वस्त्र का उपहार देते हैं, और वस्त्र का उपहार देते समय जब आप वस्त्र लाते हैं उसे घर में रख करके थोड़ा सा गंगा जल का उसके ऊपर छिड़काव कर लीजिए, और तब आपने ये वो वस्त्र देने हैं। तो इससे भी आपकी और माता जी के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी रिलेशंस होते हैं। अगर आप माता जी को एक चुनरी देते हैं, अपनी मदर को एक चुनरी गिफ्ट में देते हैं, और उस काले रंग का प्रयोग मत कीजिएगा, काले और ग्रे रंग को अवॉइड करके बाकी आप किसी भी कलर का चुनरी जो है वो अपनी माता जी को दे सकते हैं। चुनरी के चारों कोनों में एक एक सिक्का बांध लीजिए और वो चुनरी आप अपनी माता जी को देते हैं। तो इससे भी आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत उत्तम होते हैं, और ख़ास करके माता जी का स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो आप इन सारे उपायों को पूर्णिमा के दिन ज़रूर कीजिएगा, और इनफैक्ट आप स्वयं भी करेंगे तो दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माघी पूर्णिमा पर विलक्षण योग हैं, विलक्षण संयोग हैं। और इसके साथ साथ ये स्नान की समाप्ति यानी माघ महीने की स्नान की समाप्ति का समय है, बड़ा उत्तम योग होता है। और अगर आपने ये वीडियो जल्दी देख ली है तो आप माघी महीने का स्नान सूर्योदय से पहले का ज़रूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने ये वीडियो थोड़ा देर से देखी है, लेकिन ये सारी वीडियोस के जितने उपाय हैं ये तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव और थोड़ा सा गंगा जल का सेवन ज़रूर कीजिएगा। इससे भी आपका मन जो है वो बहुत शांत होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।